हेलो दोस्तों, मैं राधा कुमारी आप सभी को अनुजनन स्टडी में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण, जो कि याद तो होता नहीं है किसी को और याद आदमी करना भी नहीं चाहता है और इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। आज इस हम टॉपिक को देखेंगे क्योंकि अक्सर आप देखते होंगे कि इस को बहुत ही स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा इसका आज का नाम है अस्थायी संक्रमणीय एवं विशेष उपबन, जो अनुच्छेद 371 है, जिसमें हम लोग देखते हैं कि मुख्यतः 10 राज्यों के बारे में विशेष प्रावधान है। तो पूछता है कि 371 के क में कौन सी राज्यों को विशेष स्वायत्तता है, 371 की आई में कौन सी राज्यों का, तो याद नहीं होता है, हम पकड़ नहीं पाते हैं। आज हम देखेंगे पूरा। तो अस्थायी एवं भाग 21 जो है इसी में वर्णन है 369 से लेकर 392 तक, जिसमें आज हम 371 का डिस्कशन करेंगे। 370 के बारे में जानते होंगे कि वह जम्मू कश्मीर राज्य को एक विशेष प्रावधान देता था, जो कि अभी 2019 में इस 370 को हटा दिया गया, ठीक, और उसको केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। तो देखिए इसका विशेष उपबंध आप देख ही रहे कि विशेष उपबंध जिन राज्यों का है इसी में शामिल किया गया 371 में। देखिए एग्जाम्पल के तौर पर आप पहले समझ लीजिए कि क्या है। पहले यहाँ देखिए कि विशेष प्रकार की स्वायत्तता देना या विशेष प्रकार का आरक्षण देना, ठीक है, आरक्षण का प्रावधान करना। देखिए ये है हमारा, जैसे कि महाराष्ट्र का विदर्भ क्षेत्र, मध्य प्रदेश का विदर्भ क्षेत्र था, उसको क्या किया गया कि महाराष्ट्र में शामिल कर लिया गया, ठीक है। तो हम लोग ये क्वेश्चन में भी कंफ्यूज रहते हैं कि विदर्भ कहाँ पे है। तो विदर्भ पहले वह एमपी का क्षेत्र था, मध्य प्रदेश का, लेकिन जब इसको पुनर्गठन किया गया 1956 के अधिनियम के द्वारा, तो क्या हुआ कि विदर्भ का कुछ क्षेत्र महाराष्ट्र में भी शामिल किया गया, ठीक है। तो विदर्भ महाराष्ट्र में भी है। तो देखिए ये है विदर्भ, महाराष्ट्र का विदर्भ, मराठावाड़ क्षेत्र और गुजरात का सौराष्ट्र एवं कच्छ को अलग से विकास बोर्ड बनाकर केंद्र सरकार के द्वारा, यानी राष्ट्रपति अनुमति देता है विधानसभा को कि आप एक अलग से विकास बोर्ड बनाइए और उस विकास बोर्ड को बनाने के तहत वहां पे लोगों को विकास करिए। अब विकास का सारे जितने भी डाटा है वो हर साल विधानसभा को पेश करे, ठीक है। तो ये मुख्यतः जैसे कि ये विदर्भ है, मराठावाड़ा है, सौराष्ट्र एवं कच्छ है, इसको क्या किया कि विशेष प्रकार का प्रावधान क्या देखना है कि एक अलग से विकास बोर्ड, ये नहीं कि विधानसभा जो कानून बनाए वो तो है ही, अलग से भी विकास बोर्ड बनेगा, ठीक है, इन सबको विकास के लिए। उसी प्रकार जो पूर्वोत्तर के कुछ राज्य है उनको अलग अलग प्रावधान दिए गए। तो समझिए हमारा 10 राज्य है, ठीक है। मुख्यतः 371 में देखिएगा तो महाराष्ट्र और गुजरात 1960 ईस्वी में महाराष्ट्र से गुजरात अलग हो गया, ठीक है। और क्या कि ये कुछ को इधर लाया गया, कुछ को उधर ले जाएगा, ठीक है, कुछ क्षेत्र को। इसलिए 371 में जो हमने विदर्भ देख रहा था, विदर्भ को लाया गया महाराष्ट्र में। तो कहा गया कि हम लोग लाए हैं ना, तो आप लोगों, वहां के लोगों को बताया गया कि हम जब लाए हैं तो उसके लिए अलग प्रावधान करेंगे, हम अलग से विकास बोर्ड, राष्ट्रपति वहां पे कहेंगे कि आप करिए, ठीक है, राज्यपाल को, विधानसभा को, ठीक। तो इसलिए इन लोगों जो ये सब राज्य है, इन लोगों के अलग से राष्ट्रपति कहता है वहां के लोगों के कि आप उसके लिए कुछ अलग से कीजिए, ठीक। एक छोटा सा ट्रिक लिखे है, मेरा नाम आशा मांगो, ऐसे तो मैं इसको याद की हूँ नमास मांगे से, ठीक है, मतलब बार बार पढ़ते पढ़ते हमारे दिमाग पर बैठ गया, ठीक है, नमाज मांग से। तो आप सभी को याद है मेरा नाम आशा मांगोक है, जैसे कि मेरा नाम आशा पारेख है, जो अभी आशा पारेख को मिला है दादा साहब फाल्के पुरस्कार, तो ऐसे याद करिएगा, मेरा नाम आशा मांगोक है, मांगोक। तो देखिए मेरा से बन जाएगा दोस्तों मेरा, एमी से हो जाएगा महाराष्ट्र, आर से हो जाएगा गुजरात में आप पढ़िएगा तो गुजरात रात, ठीक है, तो आर से गुजरात, ठीक है। तो मेरा से महाराष्ट्र गुजरात 371 अनुच्छेद में है, ठीक है। उसके बाद 371 के क ख ग से लेकर तक ले मिलेगा, ठीक है। अगर एबीसीडी में देखे तो जे तक, ठीक, जे तक। मुख्यतः असम का हमेशा, नागालैंड का अक्सर पूछता है, ठीक। या देखिए नाम से याद रखना है, नाम से 3 राज्य, आशा से भी राज्य है, मांगोक से भी राज्य है। तो पहले हम देख लेते हैं क ख ग घ से, यानी ए बी सी। ए में हमारा नागालैंड है, बी में असम है, सी में मणिपुर, डी में आंध्र प्रदेश और ई में भी आंध्र प्रदेश है। देखिए आंध्र प्रदेश को एक दे दिया गया, ठीक।
सिक्किम, जी में मिजोरम, ए से अरुणाचल प्रदेश, आई से गोवा, यानी पूर्वोत्तर के सबसे ज्यादा राज्य। उत्तर के विकास के लिए ना भारत सरकार क्या किया कि वहाँ के लोगों को कहा गया कि जो वहाँ पे जो जनजातीय बहुल क्षेत्र है, जैसे नागालैंड में नागा जनजाति, ठीक है, मेघालय में गारो खासी जनजातियां, तो ये सभी को कहा गया ना कि इन लोगों को अलग से उत्थान के लिए अलग से प्रावधान किया जाएगा, ठीक। तो इसलिए इन लोगों को विशेष प्रावधान है। तब देखिए याद कैसे करना है। मेरा नाम, ना से हो जाएगा नागालैंड, ए से हो जाएगा असम, मी से हो जाएगा दोस्तों मणिपुर, ठीक है। आ से हो जाएगा डबल ए से मतलब होता है कि डी और ई, जैसे कि ए बी सी, और ये हमारा हो जाएगा डी, दो ए है तो डी और ई, क्योंकि दोनों डी और ई एक ही राज्य का है, एक आंध्र प्रदेश तेलंगाना, क्योंकि तेलंगाना तो अलग हो गया तो इसलिए तेलंगाना को जोड़ना पड़ेगा, यानी आंध्र प्रदेश के एक अलग से प्रावधान है और वहां के जो केंद्रीय विश्वविद्यालय है उसके लिए अलग प्रावधान है। तो ई में, किसमें है, ई में, ठीक है, ई में। उसके बाद सा से दोस्तों सिक्किम याद कर लीजिएगा, सा से हमारा सिक्किम हो जाएगा। अब मांगोक से, एम से मिजोरम, ए से अरुणाचल प्रदेश, जी ओ से गोवा, तो इसी तरह आप लोगों के लिए मैंने आसान ट्रिक्स बना, स्थापना देखेंगे तो आराम से याद हो जाएगा, ठीक। तो ये हो गया, फिर आगे हम बताएंगे आपको। अब चलिए अभी इसका स्थापना देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमने बता दिया 371 में दो राज्य, महाराष्ट्र गोवा 1960 में 1 मई 1960 ईस्वी को हो गया, ठीक है, दोनों की स्थापना। उसके बाद क में नागालैंड, ए में, यानी 371 के ए में चाहे क में नागालैंड है। तो देखिए नागालैंड जो पूर्वोत्तर का राज्य है ना, उसकी स्थापना 1 दिसंबर 1963 ईस्वी को होगा, 1 दिसंबर 1963। इसके बाद में असम, तो देखिए असम की स्थापना देखिएगा तो देता है 26 जनवरी 1950, लेकिन असम ऑलरेडी पहले से एक प्रांत था, तो असम कोई राज्य बना नहीं है, वो था, उससे काट काट कर अलग अलग राज्य बने, ठीक है, उससे काट काट कर, जैसे कि आप अरुणाचल प्रदेश देख लिए, नीचे मेघालय देख लिए, ये सब क्षेत्र देखिए, ये सब इससे काटा गया है, ठीक, यानी छोटे छोटे वहां के जनजातियों के कारण छोटे छोटे बांट दिया गया, ठीक। तो याद रखना है। दूसरे नंबर पर असम है, इसकी स्थापना ऐसे जिसकी पहले से जो था ना, जैसे कि बिहार को देता है 26 जनवरी 1950, जिस दिन संविधान लागू है उसी दिन जिन राज्यों में कोई छेड़छाड़ नहीं हुआ ना, उसका स्थापना वही हो गया, ठीक, जिस दिन लागू हो गया, तो इसलिए इसका स्थापना होता है। तो पहले नागालैंड, ठीक है, नागा जनजाति के कारण 1 दिसंबर 1963, उसके बाद बी में असम। अब देखिए अब क्रम से हो जाएगा मणिपुर और त्रिपुरा और मेघालय, तीनों की स्थापना हम लोग जानते हैं कि 21 जनवरी 1972 ईस्वी को हुआ था, लेकिन के लिए ही जिसकी स्थापना 1972 में हुई, यानी 63 के बाद 72 याद रखना, ठीक है, ये तो असम बीच में आ जा रहा है, तो 63 के बाद 72, ठीक है। उसके बाद में आंध्र प्रदेश, देखिए डी और ई हमने बता दिया कि 4 और 5 ये हमारा आंध्र प्रदेश के, हम लोग कहा गया बाद में देखेंगे अंगा में। उसके बाद देखिए च याद रखना है, चाहे एफ, च चाहे एफ, देखिए यह सिक्किम के लिए, तो सिक्किम ही क्यों आ गया, ये भी सोचने वाली बात है कि सिक्किम तो नीचे भी आ जाएगा, तो यहीं से तो हम बता रहे हैं कि क्रम से, स्थापना से याद हो जाएगा। ऊपर हमारा नागालैंड 63 में, ठीक है, असम तो हमारा है, ये था, उसमें समझिए कि उसके बाद भी हो सकता है। उसके बाद 72, तब आज अप्रैल 1975 ईस्वी को इसको मुख्यतः राज्य का दर्जा दे दिया गया। तो देखिए 72 के बाद 75 आया, दो हमारा, तो डी ई छोड़ ही देना है आंध्र प्रदेश के लिए। उसके बाद मिजोरम की स्थापना दोस्तों 20 फरवरी 1987 में 2 राज्य है, मिजोरम के बाद अरुणाचल प्रदेश। आप देखते होंगे अरुणाचल प्रदेश ऊपर के क्षेत्र में है, मैप में देखिए, उसके नीचे नागालैंड, मणिपुर, तब मिजोरम है। तो देखिए तब मिजोरम की स्थापना भी 20 फरवरी को हुआ, और ये अरुणाचल प्रदेश की भी स्थापना 20 फरवरी 1987 को हुआ, ठीक है। तो ए 2 हो जाएगा, एच आई। अब देखिए जी एच में, और आई में हमारा है गोवा, यानी मांगोक, हमने बोला था ना मांगोक, जी ओ से गोवा। तो देखिए गोवा बाद में क्यों आ रहा है, क्योंकि इसकी स्थापना भी बेचारा का बाद में हुआ है। 30 मई 1987 ईस्वी को इसको राज्य का दर्जा मिला, 61 में आजाद हो गया, 19 दिसंबर 1961 ईस्वी को पुर्तगाल से आजाद हो गया, इसलिए गोवा का आजादी वहां पे बनाया जाता 19 दिसंबर को, लेकिन स्थापना है दोस्तों 30 मई को 1987 में। तो पहले फरवरी आएगा तब ना मई आएगा, ठीक, तो पहले आ जाएगा मिजोरम,
तब आ जाएगा अरुणाचल प्रदेश, तब गोवा। ठीक है, तो इसके बाद क्रम से याद हो जाएगा, यानी सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा। सिक्किम 75, मिजोरम 87, अरुणाचल प्रदेश भी 87, गोवा भी 87, तीनों 87 है, लेकिन डेट अलग अलग है, तो इसलिए डेट के अनुसार ही है। ठीक, उसके बाद देखिए कर्नाटक को जोड़ दिया गया। कर्नाटक के लिए भी विशेष प्रावधान है। ऐसे कर्नाटक की स्थापना 1 मई 1956 को हुआ था, इसके स्थापना वर्ष देता है। तो आपको मैं आशा कर तो याद हो गया हो, विशेष मतलब प्रावधान है वहां पे। ठीक है, प्रावधान दिया गया है। देखिए राज्य का दर्जा का मतलब हुआ ना कि दर्जा दे दिया गया तो उसमें केंद्र अपना पैसा देगा, लेकिन उपबंध का मतलब होता है कि जो हमारा राष्ट्रपति है चाहे संसद है उसके लिए अलग से कानून बनाएगी, यानी प्रावधान करेगी, उसको हम लोग उपबंध कहते हैं। ठीक, उपबंध कहते हैं। तो यहाँ पे आप याद रखना है, पहले क ख यानी ए बी सी चाहे देता है 371 के 1, 371 के 2, 371 के 3, आराम से आप याद कर लीजिएगा, 10 तक आ जाएगा। तो तक क में, ठीक है, नागालैंड क में हो जाएगा, और ख में हमारा असम हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद ग में हमारा चाहे 3 में मणिपुर है क्योंकि 72 में स्थापना हुआ। अब मणिपुर के बाद 2 छोड़ देना है, डी और ई, 4 5 छोड़ देना है। किसके लिए? आंध्र प्रदेश के लिए। आंध्र प्रदेश जो हमारा बंगाल की खाड़ी के तट पर है। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश के लिए। उसके बाद हमने बताया एफ, सिक्किम, सिक्किम हमारा 75 में, फिर नीचे आइए सिक्किम के बाद हमारा मिजोरम, तब अरुणाचल प्रदेश, तब गोवा, एक कर्नाटक को सबसे नीचे रखिए। कर्नाटक कि मेरा नाम आशा मांगो, तो मेरा से महाराष्ट्र और रा से क्या हो जाएगा? गुजरात, यानी 371 में एक 1 है। नागालैंड 371 के 1 चाहे ए नाम NAM, तो नागालैंड, ए से असम 371 के 2 में, म से मणिपुर, ठीक है, 371 के 3 में, आ से आ हमने बोला 2 आ, तो DE क्योंकि क ख ग चाहे ABC 3 को तो इधर हो गया, तो 2 को छूट गया, तो यही आ, तो ए हो जाएगा आंध्र प्रदेश, अब फिर हो जाएगा आंध्र प्रदेश, ए से सिक्किम हो जाएगा, अब मांगोक से एम से हो जाएगा दोस्तों मिजोरम, ठीक है, ए से अरुणाचल प्रदेश क्योंकि दोनों पूर्वोत्तर का है, जी ओ से गोवा नीचे है, के से कर्नाटक। ठीक है, आशा करती हूँ ये समझ में आ गया होगा। आप समझिए कि क्यों दिया गया, तो देखिए यहाँ पे नागालैंड के ना जो वहां पे यहाँ पे एक जिला है तयोसांग, तयोसांग एक जिला है। यहाँ पे राज्यपाल का आदेश होता है, राज्यपाल का अपने क्षेत्र में एक विशेष आदेश होता है इसके लिए, तयोसांग जिला के लिए, कि ये क्या करेगा कि अपने से कानून बनाएगा। अच्छा है, विधानसभा भी अगर कानून बनाएगा ना तो राज्यपाल से पूछेगा कि राज्यपाल जी क्या हम नागालैंड के तयोसांग जिला के लिए कानून बना सकते हैं, तो वो बनाएगा। ठीक है, तो ये प्रावधान है। ठीक, उसके बाद में असम में है कि राष्ट्रपति वहां के जो जनजाति है ना उन लोगों के लिए विधानसभा को कहेगा कि आप उसके लिए अलग से कानून बना दीजिए। ठीक है, यानी जो जनजाति है उसके लिए अलग से कानून बनाइए। कौन कहेगा? राष्ट्रपति कहेगा। ठीक है, असम के लिए। मणिपुर में है कि इसी तरह है, मणिपुर में भी राष्ट्रपति जी कहते हैं ना कि म्यांमार से जो लगा हुआ है, यानी जो पहाड़ी क्षेत्र है ना उसको कहते हैं कि विधानसभा आप उसके लिए कानून बनाइए, चाहे एक अलग से बोर्ड बैठाइए, और वहां पे जो विकास हो रहा है उसका आप हर साल रिपोर्ट लीजिए, मतलब वही हुआ। उसके बाद आप देखिएगा कि जैसे हमने ये 3 पढ़ लिया, तो अब हम देख रहे हैं कि आंध्र प्रदेश, तो आंध्र प्रदेश देखिए 1 अक्टूबर 1953 ईस्वी में पहली बार तो यही राज्य बना। इसके लिए कहता है केंद्रीय सरकार कि राज्य को कहता है कि राज्य आप क्या करिए कि इनकी नौकरी के लिए विशेष प्रावधान करिए, यानी कहते हैं कि आप क्या करिए कि नौकरी वहां पे दीजिए, अलग से वैकेंसी बढ़ाइए, वैकेंसी लाइए, पद बढ़ाइए। ठीक है, ये कहते हैं, यानी केंद्र कहता है राज्य को कि आप नौकरी वहां के दीजिए, चाहे पद बढ़ाइए, चाहे वहां के नौकरी में विशेष उत्थान के लिए। ठीक है, आंध्र प्रदेश में नौकरी के लिए जो ई है ना दोस्तों, आंध्र प्रदेश में जो ई प्रावधान है वो कहता है कि संसद कानून बनाकर केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना करेगा। यानी कहेगा कि मान लीजिए कि आप कुछ दिमाग चलाइएगा कि आंध्र प्रदेश में दिमाग लगाना है कि वहां पे विश्वविद्यालय नहीं थे, तो इसलिए क्या किए कि राष्ट्रपति और वहां के चाहे संसद कहा कि नहीं, अलग से हम उसको प्रावधान करेंगे, वहां पे अलग से हम केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना करेंगे और केंद्रीय विश्वविद्यालय के लिए हम अलग से पैसा देंगे। ठीक है,
तो ये समझना है कि केंद्रीय विश्वविद्यालय के लिए 371 के 5 चाहे ई आंध्र प्रदेश के लिए दिया गया है और संसद को विशेष प्रावधान है। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश, अब तेलंगाना भी आपको जोड़ना पड़ेगा कि तेलंगाना तो अभी अलग हुआ और ये आपका कानून बहुत पहले बन चुका है। ठीक, तो आशा करती हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। एक से दो बार जरूर देखिएगा, क्योंकि मुझे समझने के लिए ट्रिक नहीं, समझ की आवश्यकता होनी चाहिए। जो मैं समझा रही हूँ कि आप राज्यों की स्थापना से याद करिएगा। पहले नागालैंड को दिमाग में रखना है, कभी भूलना नहीं है। 371 के क में, 371 के ख में भाई असम तो था ही पहले से। ठीक, तो असम था तो उसके लिए हमको क्या सोचना है, ख में आ गया। गाँव में मणिपुर जब 1972 में बना तो सिर्फ मणिपुर रखा गया, त्रिपुरा मेघालय नहीं है। ठीक है, तो मणिपुर। उसके बाद डी ई तो आप दिमाग में बैठ ही गया होगा। और एफ जो हमारा सिक्किम में है। ठीक है, एफ जो हमारा यानी 371 के जो 6 है वो सिक्किम है, 6 सिक्किम। ठीक है, उसके बाद हमारा 7 चाहे जी चाहे 6 मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद गोवा, उसके बाद कर्नाटक। ये तो 4 भूलना ही नहीं है, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, कर्नाटक। रिक्वेस्ट करूंगी वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि बहुत अच्छा वीडियो है। मुझे लगा कि बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है और ऐसे थ्योरेटिकल शायद अच्छा वीडियो है, जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।